औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। सूरह बकरा की तफसीर हम कर रहे हैं। आज भी सूरह बकरा की आयत नंबर 44 की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ बनी इसराइल से फरमाता है, अतामरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, क्या तुम हुक्म करते हो नासा लोगों को बिल बिरी नेकी का व तनसौना और बुला देते हो अनफुसकुम अपने आप को वान तुम तदलूना पढ़ते हो किताबा किताब को यानी अल्लाह की किताब को तुम पढ़ते हो, इसके हिकाम को पढ़ते हो। अफला ताकिलूना, क्या तुम इतना भी नहीं समझते। क्या तुम हुक्म करते हो दूसरे लोगों को नेकी का, बुला देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को। क्या तुम इतना भी नहीं समझते। इस आयत में बनी इसराइल और ऐसे तमाम लोगों के लिए पैगाम है, यानी अपनी ज़ात की इस्लाह पहले करो फिर दूसरों को वही हुक्म दो। उलमाए यहूद लोगों को तो ये हुक्म देते कि तौरात अल्लाह की किताब है और इसके हर फरमान की तामील करो, लेकिन अपना ये हाल था कि ज़रा से ज़ाती फ़ायदे के लिए तौरात के खुले अहकाम को पसे पुश्त डाल देते और तौरात के बयान करदा अलामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखने के बाद भी ईमान ना लाते। अल्लाह ताला इन उलमा को इनकी दो रुखी पॉलिसी से मना फरमाते हैं। अच्छा, यहाँ इस बात को वाज़िया कर दूँ कि उलमा बनी इसराइल लोगों को तौरात पर अमल करने का क्यों कहते थे और ख़ुद क्यों अमल नहीं करते थे। इस सवाल का जवाब ये है क्योंकि इज़्ज़त सरफराजी का जो ताज अरसा दराज से अंबिया कराम की सूरत में इनकी नस्लों में रहा, अब वो ताज नबूवत अल्लाह पाक के ख़ास फजल से कुरैश के घराने में आ गया था। बग़ैर अमल के मर्तबे की तमन्ना ने और हसद और दुनिया के मालो दौलत ने इन बनी इसराइल के उलमा को मुकम्मल अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो किसी तौर पर भी इस बात के लिए तैयार न थे कि नबूवत, इज़्ज़त और सरफराजी का ताज किसी और को नसीब हो, हालांकि इनकी किताब तौरात में हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक, इखलाक मुबारक, नबूवत की वाज़िया निशानियाँ मौजूद थी। चाहिए तो ये था वो निशानियाँ हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम में देख कर फ़ौरन खुद भी ईमान ले आते और दूसरों को भी ईमान लाने का हुक्म देते, लेकिन इनमें से जो आम अनपढ़ लोग तौरात के अहकाम पर अमल करने का हुक्म देना, यानी अनपढ़ों को हुक्म देना इस वजह से था कि इन्होंने तौरात के अहकाम को अपने हाथों से बदल डाला था और चाहते थे कि इनके हाथों से लिखे हुए अहकाम यानी मनगढ़ंत बातों पर लोग इस वजह से अमल करें कि इनकी इस खियानत को पहचान न पाएं, बल्कि इसको भी अल्लाह का हुक्म समझकर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाएं। इसी तरह वो हमेशा इन उलमा की इज्जत करते रहेंगे और माल और दौलत इनके कदमों में नछावर करते रहेंगे। इसी तरह दुनिया का नफ़ा, माल और दौलत और इनके बातन की तस्कीन यानी हसद और मर्तबे की तमन्ना भी हमेशा इन हजरात के पास ही रहेगी। यही दुश्मनी की वजह थी कि वो नबूवत को हमेशा के लिए अपनी मीरास ही समझते रहे, हालांकि ये अल्लाह पाक का ख़ास फजल था। इस आयत का हुक्म हर इस शख्स के लिए है जो दूसरों को नेकी का हुक्म दे और ख़ुद इसके खिलाफ अमल पैरा हो, चाहे वो यहूदी कहलाए या मुसलमान। कुरान हकीम ने बहुत से मुकामात पर कौलो अमल के इस इख्तलाफ से रोका है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इनके मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया ये दुनिया के खतीब हैं। एक रवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के खतीब हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म दिया करते, अपने नफ्सों को बुलाए रखते, हालांकि वो किताब की तलावत भी करते। इस आयत में इन उलमा जो कि बनी इसराइल के उलमा थे, आखिर में इनसे फरमाया कि तुम किताब के अहकाम को जानते हो लेकिन
سمجھتے نہیں ہو۔ جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو علم و حکمت کا مالک سمجھتے تھے، اسی انداز سے ان سے کلام کیا گیا ہے کہ تم علم کا دعویٰ کرتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو۔ آیت کے آخری حصے میں ایک عزت نفس رکھنے والے انسان کو جھنجھوڑنے کی طرح یعنی خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ان کو فرمایا اگر ان کا ضمیر زندہ ہوتا، دل کالا نہ ہوتا تو یقیناً یہ آخری نقطہ، ایک آخری لفظ ایک چوٹ کی طرح دل پر لگتا اور ان میں عمل کی تحریک پیدا ہوتی۔ آیت کے آخری حصے میں ان کو پھر حق کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کے علمی غرور تکبر کا فرما کر ان کو یہ بات کہی گئی کہ عمل کی طرف راغب کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میری اور ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے جو حق کا پیغام سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم سب کو کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔